4x² माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हम लोगों के पास गिवन है। अब हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। सो वी ऑल नो कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सो माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे और b की जो वैल्यू है वो -5 है और a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे सी में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म जो कि -6 है और a कोफिशिएंट ऑफ x²। सो c की वैल्यू हो जाएगी -6/4। स्टैंडर्ड फॉर्म में -3/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दोनों हम लोगों ने निकाल लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अगेन एक इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस px प्लस q। अब इसके जो जीरोस होंगे, इसके जो भी जीरो रहे होंगे, लेट जो इसके जीरोस रहे होंगे मान लेते हैं वो इन जीरो से डबल होंगे, ट्वाइस होंगे। तो जो इसके जीरो निकल के आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो निकल के आएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर टू अल्फा, क्योंकि वो ट्वाइस दे रखे हैं, एंड टू बीटा। ओके, सो ये इस इक्वेशन के जीरोस हो जाएंगे और इससे पहले अल्फा और बीटा 4x² माइनस 5x माइनस 6 के जीरोस हो जाएंगे। अब हम लोगों को पता है, हम लोगों को बेसिकली फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है p की वैल्यू। हमारा मेन टारगेट है यहाँ पर p की जो वैल्यू है उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जो कि कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -b अपॉन a। तो b की वैल्यू p है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का p और a की वैल्यू 1 है तो p/1 आ जाएगा। इसके बाद सम ऑफ जीरोस में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -p/1 और अल्फा प्लस बीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -p/2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू ये -p/2 निकली और एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 निकली। तो क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो जीरोस हैं अल्फा प्लस बीटा वो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों के पास क्या निकल के आ जाएगा, 5/4 जो कि इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और साथ में बराबर होगा -p/2 जो कि दूसरे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 2 इज इक्वल्स टू -p/4। सो -p की वैल्यू जो होगी वो 5 × 2/4 होगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर p की जो फाइनल और स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के आएगी वो 5/2 आएगी। तो ये कुछ था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज।